अमाल अकेले बैठे हैं बिग बॉस 19 के घर में, जहाँ हर कोई अलग अलग कोने में बैठ के अपनी बातें करता है, अपनी जर्नी शेयर करता है। इस बार अमाल भी कोने में बैठ के अकेले एकदम बच्चों की तरह बैठे हैं ज़मीन पे और शेयर कर रहे हैं कि कैसे, क्या और कब उन्होंने जर्नी में देखा, झेला, स्ट्रगल फेस किया। अमाल ने बताया कि कैसे मतलब यानी वो कैमरे के पास हैं लेकिन अपने पापा से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा यानी कि उनकी जितनी भी बातें थी वो एक मैसेज की तरह थी अपने फादर के लिए, यानी डब्बू मलिक के लिए। वो कहते हैं कि पापा, आपको काफ़ी लोगों ने ह्यूमिलेट किया, आप काफ़ी स्ट्रगल किए, आपने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ देखा, दुनियादारी झेलना करना मैंने भी देखा। और उस लड़के ने, यानी खुद की बात करें, कि उस लड़के ने ये ठान लिया कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, अपने पापा के लिए सब कुछ करना है और बस मन में ठाना कि म्यूज़िक को लेके आगे बढ़ना है और कंपोज करने जैसी चीज़ें ठानी। और आज मैं किया पापा, मैंने सब कुछ किया, मेरे आप जो भी हो सब कुछ मेरे पापा आप ही हो, मैं अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बेटा अपने बाप को कह रहा है ना, ये बहुत अलग बात है। आज के डेट में आप सबको पता ही है कि बाप बेटे की तो बिल्कुल नहीं जमती। पहले भी था कि बाप और बेटे के बीच जो रिश्ता होता था, जो एक पिता और बच्चे के बीच जो रिश्ता होता है, लड़के के बीच जो रिश्ता होता है, वो उतना गहरा नहीं हो पाता। अंदर अंदर एक पिता है, पिता के लिए सारे बच्चे समान होते हैं। वो लड़के की, बोलते हैं ना, सक्सेस देखना चाहता है, वो सही राह पे चले जाता है, जिस वजह से वो सख्ती पेश आते हैं, उतना प्यार नहीं दिखा पाते। और ममता जो माँ की होती है वो तो बचपन से दिखना शुरू होती है, क्योंकि वो ममता, मतलब उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अगर आप अब जनरेशन में देखेंगे कि पिता तो चाहे बेटे को मतलब सपोर्ट करना, जनरेशन के साथ चलना, बनाना, लेकिन आजकल के बेटे जो बदतमीज़ी करते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं अपने पिता को। पहले के बच्चे भी बाप से दूर होते थे, अपने कनेक्शन उतना नहीं होता था, लेकिन वो रिस्पेक्ट कभी नहीं खोते थे। लेकिन इस बार और अब की जनरेशन में सब रिस्पेक्ट कहीं खो सी गई है। डांट में, फटकार में जवाब देना, उल्टा कह देना भी नहीं करा था। लेकिन यहाँ अमाल का अपने पिता के लिए वो सम्मान और वो प्यार देख के ऑडियंस भी पिघल चुकी है। जहाँ अमाल कह रहे हैं कि पापा, आपको कितना कुछ फेस करना पड़ा, कितना कुछ आपको समझ में आया, कितना आपको मतलब लोगों ने स्पोक किया, आपने इतना स्ट्रगल किया है कि मतलब मैं समझ सकता हूँ और मैं वहाँ खड़ा हूँ कि मैं कैसे आपको संभाल सकता हूँ। और मैंने तब से ठाना हुआ है पापा कि मैं म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ूँगा और कंपोज करूँगा, और किया भी। और आज ऐसे नामों में उनका नाम है, जहाँ अमाल मलिक, अरमान मलिक, दोनों बेटों का नाम आजकल आप सब जानते हैं। इतने प्यारे प्यारे गाने गाए हैं, म्यूज़िक को कंपोज किया जो दिलों को छूते हैं, आज भी दिलों में बसे हैं वो गाने। और वो म्यूज़िक, वो धुन मतलब हर किसी को पसंद है। तो और ये भी लास्ट में जब वो लाइन बोली ना कि पापा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप मतलब सबसे ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, ये लाइन बहुत ज़्यादा सबको दिलों को छू गई। सबने सुना इसको, फैंस के रिएक्शंस आने लगे कि ये एक नया एंगल देखने मिला बिग बॉस के घर से, जहाँ एक बेटा अपने पापा के लिए मैसेज दे रहा है। क्योंकि हमेशा सुना है कि माँ के लिए बोलना, बहन बहन के लिए, गर्लफ्रेंड वाइफ, बच्चे के लिए, कि पहली बार ऐसा होगा जहाँ एक लड़के ने अपने पिता के लिए इतना इमोशनल मैसेज दिया है। हालांकि आप सबको पता है कि डब्बू मलिक ने रिक्वेस्ट की सोशल मीडिया पे कि कैसे उन्हें अमाल जब से बिग बॉस के घर में गए हैं, जो भी ट्रोलिंग हो रही है, जो भी सुनना पड़ रहा है, ये सारा असर, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम, सब कुछ उन्हें फेस करना पड़ रहा है। ये असर पूरा उनके फैमिली पे पड़ रहा है। डब्बू मलिक की पूरी फैमिली फेस कर रही है। ट्रोलर्स न जाने कितनी कुछ बातें कहते हैं, जिससे डिसअपॉइंट होके, थक हार के डब्बू मलिक ने रिक्वेस्ट की है कि मैं मेरे बेटे को वापस घर बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो बिग बॉस के घर में रहेंगे ट्रोलिंग ख़त्म नहीं होगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ गलत सही के लिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस उम्र में किसी की गाली नहीं खाना चाहता, नहीं खा सकता हूँ। मेरे बेटे पे मुझे गर्व है, वो कुछ गलती करता है वो फेस करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझको होगी। तो बिग बॉस के घर से उसे वापस बुलाना चाहते हैं। एक तरफ एक रीज़न और था, क्योंकि अमाल की जो हेल्थ इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। वो अपने मेडिसिन और शायद कुछ मशीन भी है जो लेके गए, क्योंकि उन्हें सोते वक्त प्रॉब्लम होती है, उन्हें कुछ नींद की प्रॉब्लम है, वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं और फिर ही वो सो पाते हैं, जिस वजह से
आपको पता होगा उनको प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि जब वो सोते हैं तो झटके में उनकी सांस रुक जाती है, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी मशीन वो घर में लेके गए हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं डब्बू मलिक। उनका रीज़न ये भी है और एक तरह से ये भी है कि कंसर्न उनका जो ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करे जा रहे हैं और जिस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अमाल मलिक है उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। बस इतना कहना था कि ट्रोलर्स ने और ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में जाना ऐसा ही होता है, कितना ज़्यादा इमेज के लिए भी हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर आप इमेज क्लियर नहीं कर पाते, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाते हो तो कितना कुछ सबको सहना पड़ता है। ये बात सबको पता है। तो बिग बॉस में जाने से पहले अगर हेल्थ इश्यूज़ थी तो बिग बॉस के मेकर्स ने अमाल को क्यों एंट्री दी, क्यों अमाल को आने दिया बिग बॉस में? जब किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो नहीं आने देना चाहिए, अमाल को क्यों रखा? और आज बीच शो में आप निकलने बोल रहे हो। और एक यूज़र्स ने ये भी कह दिया डब्बू मलिक को कि सर बिग बॉस 19 के घर में जाओगे तो ट्रोलिंग तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो आपको लेग मिलेगी। अब सोचिए काफ़ी बड़े मुद्दे बढ़ चुके हैं, हेल्थ इशू सच में बढ़ चुके हैं। और जैसे प्रणीत को भेज दिया गया डेंगू की वजह से, वैसे अमाल को कहीं ना भेजना पड़े, बिकॉज उनके पिता काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं कि मुझे अमाल घर पे चाहिए, बिग बॉस से बाहर आ जाओ, अब मैं मेरे बेटे को स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में नहीं रखूँगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में बताइए और अमाल के इस मैसेज पे आप क्या कहना चाहेंगे ये भी बताइए। हमको इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अमाल के मैसेज आज इतने दिनों बाद अमाल ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, अमाल ने कुछ ऐसा कहा है जिससे शायद उनके फैंस और हमारी बिग बॉस की ऑडियंस भी खुश हो सकती है। अब तक अमाल के जितने भी डिसीजंस थे, झगड़े, डिबेट, ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ गए जिससे लोगों ने बहुत हेट दिया उनको। लेकिन शायद इस बार उनको हेट से ज़्यादा प्यार मिलेगा जब भी ऑडियंस उनके वो क्लिप को देखेगी, किस तरह अमाल अपने पिता के लिए इतनी प्यार भरे मैसेज दे रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे कैसे उनके पिता ने क्या कुछ नहीं फेस किया। आपको क्या लगता है? आपकी राय बताइए कमेंट में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।